फ़िरौन की बांदी का ईमान अफरोज़ वाक़या फ़िरौन की बेटी और उसकी बांदी मशाता है। हज़रत मोहम्मद शब मेराज में जब मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मुकाम से गुजरे तो उन्हें निहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि फ़िरौन की बेटी की बांदी मशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जिब्राइल ने इसका किस्सा बयान किया कि मशाता फ़िरौन की बेटी की खिदमतगार थी और वह खुफिया तौर पर ईमान ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की लड़की को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तेफाकन कंघी गिर पड़ी। वह उठाने लगी तो उसकी ज़बान से बेख्तियार बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलिमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरौन ही है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं बल्कि रब व अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तो बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ मेरा, तेरा और तेरे बाप का सबका रब अल्लाह ताला ही है। शहजादी ने अपने बाप से कहलवाया। वह सख्त गज़बनाक हुआ और उसी वक्त उसे बसर दरबार बुलवा भेजा और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? मशाता ने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंद और बुजुर्गी वाला है। फ़िरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है उसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुद उसे भी उसी में डाल दिया जाए। चुनांचे वह गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि उसके बच्चे को एक एक करके उसमें डालना शुरू करो। उसने कहा, बादशाह एक दरख्वास्त मेरी मंजूर कर ले, वह ये कि मेरी और मेरे इन बच्चों की हड्डियाँ एक ही जगह डाल देना। फ़िरौन ने कहा, अच्छा तेरे कुछ हुकूक हमारे ज़िम्मे हैं इसलिए ये मुझे मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियाँ उसकी आंखों के सामने उसमें डाल दी गई और वे फ़ौरन जल कर राख हो गई। फिर सबसे छोटे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फ़िरौन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसी वक्त ज़बान दे दी और उसने बाआवाज़ बुलंद कहा, अम्मा जान अफसोस न कर, अम्मा जान ज़रा भी पसोपेश न करो, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनांचे उन्हें सब्र आ गया। उस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उन्हें भी उसी आग में जलाकर शहीद कर दिया। और ये खुशबू की महकें इसी के जन्नती महल से आ रही हैं। सुभान अल्लाह। मुस्नद अहमद। सही।